क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं और उनका दिमाग किस तरीके से काम करता है और कैसे उसका विकास होता है? आज हम एक ऐसे सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे जिसमें ये सारी चीज़ों के बारे में तमाम शोध के बाद कुछ निष्कर्ष आपके सामने रखे गए हैं, है ना। ये है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि टेट, यूपी टेट या फिर जो है किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अगर कोई लिखित परीक्षा है तो उसमें भी सबसे ज़्यादा इसलिए पूछा जाता है कि इसके जो 4 अवस्थाएं हैं इसको लोग नॉर्मली लिख नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि यह है क्या। और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में जैसे आपका यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ और शिक्षक भर्ती के अन्य एग्जाम जैसे सुपर टेट होगा आगे इसके बाद, तो इन सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। इससे 2 से 3 सवाल आते हैं और आज हम इसके बारे में समझेंगे। अब देखिए, पियाजे का सिद्धांत जो है सीखने के सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। सीखने के सिद्धांत में पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। एक बात तो एक प्रश्न तो ये बनता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो आपको उत्तर में टिक लगाना है पियाजे, जीन पियाजे, है ना, इनका नाम जीन पियाजे। और इंग्लिश में यदि पूछा गया है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये किससे संबंधित है, तो वो भी आप जीन पियाजे ही लगाएंगे तो ही सही होगा। 2 सवाल। और उसके बाद अब आप समझिए कि इस सिद्धांत में जीन पियाजे ने क्या कहा है। ठीक, तो पियाजे के अनुसार बच्चा खुद के अनुभव से सीखता है। देखिए, यहाँ सारा कुछ जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो सीखने के बारे में है, तो बच्चा खुद के अनुभव से सीखता है, ऐसा जीन पियाजे ने कहा, है ना। और उसका मानसिक विकास कई स्टेज में होता है। दूसरी बात उन्होंने बताई, ये मानसिक विकास की 4 स्टेज उन्होंने बताई, है ना, 4 अवस्थाएं हैं। इसी क्रम में और इन्हीं अवस्थाओं से गुजरते हुए उसका मानसिक विकास होता है। यानी बालक जो है जो कुछ भी सीखता है वो अपने अनुभवों से सीखता है और उसके मानसिक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, है ना। अब ये समझिए कि मानसिक विकास की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। पहला, संवेदी कामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष यानी जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। फिर उसके बाद जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरी अवस्था है जो कि 2 से 7 वर्ष तक चलती है। और फिर तीसरी अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक है जो कि 7 से 11 वर्ष। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 2021 के पेपर में, यूपी टेट के पेपर में आपने देखा होगा, इसके पहले वही एग्ज़ाम हुआ था, तब से लेके अभी हो रहा है, 4-5 साल का समय बीत गया। 2021 के पेपर में पूछा गया है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में, है ना, तीसरी अवस्था कौन सी है। तो तीसरी अवस्था पूछी जाएगी तो आपको ये लगाना पड़ेगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। या एक बार ये भी पूछा गया है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में पहली अवस्था कौन सी है, तो संवेदी कामक अवस्था, 0 से 2 वर्ष यानी जन्म से 2 वर्ष का समय। तो ये जो क्रम है ये बिल्कुल इसी तरीके से व्यवस्थित तरीके से आपको याद रखना है। उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस क्रम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, परीक्षा लेने वाली संस्था प्रश्नों को पूछने की प्रकृति को इसलिए बदलती है कि कहीं आप रट्टा मार तरीके से तो नहीं पढ़ रहे हैं, और ये रट्टा मार तरीका आने वाले समय में बिल्कुल शून्य हो जाने वाला है ना। इसका कहीं भी कोई उपयोग नहीं होगा। जब तक चीज़ों को आप ढंग से समझते नहीं हैं तो फिर जो है आप उसका उत्तर नहीं लगा पाएंगे। तो देखिए, पहला, अब एक एक करके इसका डिटेल समझते हैं। पहला, संवेदी कामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। इसमें बालक जो है केवल प्रत्यक्ष जिन वस्तुओं को देख रहा होता है, जैसे बच्चा आँख खोल रहा है तो जो चीज़ें अपने परिवार में, घर में, आसपास देख रहा होता है, केवल उन्हीं चीज़ों से परिचित होता है। यानी उसके मानसिक विकास की जो प्रथम अवस्था है, संवेदी कामक अवस्था, है ना, उसमें जो है जो कुछ भी वो सीखता है और जो कुछ भी वो पहचानता है, जो कुछ भी वो देख पाता है, उन्हीं चीज़ों को वो सीख पाता है। तो पहली महत्वपूर्ण अवस्था आपकी जो जन्म से 2 वर्ष चलती है, इसमें बालक सिर्फ प्रत्यक्ष वस्तुओं को, जो चीज़ वो सामने से देख रहा है ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समझते हैं ना, जो चीज़ आप सामने देख रहे होते हैं, छू सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रत्यक्ष के अंतर्गत आती हैं। अप्रत्यक्ष होता है जिसको आप देख नहीं सकते हैं, है ना। तो बच्चा केवल ये चीज़ को समझता है और इसी के बारे में सीखता है।
दूसरी बात, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, ठीक है। ये 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है, इसमें बच्चा चिन्ह है ना, सिंबल, इशारे, ठीक है, और ये सारी चीज़ें, और भाषा, कुछ हद तक भाषा, मतलब उसके परिवार में जिस तरह की भाषा का उपयोग हो रहा है, जैसी भाषा बोली जा रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में वो सीखता है। और चूँकि बालक 4 से 5 वर्ष 6 वर्ष की अवस्था में स्कूल में दाखिल करा दिया जाता है, तो वहाँ पे वो भाषा की शुरुआती चीज़ों को सीखना शुरू करता है। और ये अवस्था आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, जो कि 2 से 7 वर्ष तक चलती है। ये भी यूपी टेट में कई बार पूछा गया है कि संवेदी गामक अवस्था का काल 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का काल 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक जो सबसे अंतिम स्टेज है वो है 11 वर्ष से ऊपर, है ना। तो ये जो है इस क्रम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दूसरी अवस्था में क्या है, शब्द ज्ञान है ना, या फिर जो है एक तरह से कह सकते हैं भाषा का विकास, भाषा है ना, और चिन्ह, सिंबल, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो दूसरी अवस्था में यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सीखता है। फिर आप देखिए उसका जो मानसिक विकास का जो तीसरा स्तर है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहाँ तक चलती है, वो चलती है 7 से 11 वर्ष तक, ठीक है। एक बात तो ये कंफर्म याद रखिए कि 7 से 11 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चलती है। जैसा कि शब्द से पता लग रहा है, मूर्त का अर्थ ये है कि आप किसी भी सोच को, चिंतन को आप मूर्त रूप में परिवर्तित करें। तो इसकी जो मानसिक विकास की ये तीसरी अवस्था है यानी मूर्त संक्रिया, यानी वो जो कुछ कार्य करने लगता है, बच्चा लॉजिक सीखने लगता है ना। यहाँ पे आप देखिए लॉजिक, लॉजिक क्या होता है, तर्क, ठीक है। बच्चा तर्क सीखने लगता है, तर्क करने लगता है। जैसे पानी के 2 अलग अलग बर्तनों में पानी रखा जाए तो बच्चा ये समझने लगता है कि जैसे गिलास में रखा है, कटोरी में रखा है, तो उसका केवल आकार बदल रहा है ना, बल्कि जबकि जो है उसका जो वजन है यानी जितना पानी उसमें है वो चीज़ नहीं बदल रही है। तो ये एक तार्किक बात है। और इस चीज़ को समझने के लिए बालक का इस अवस्था में यानी 7 से 11 वर्ष की अवस्था में होना ज़रूरी है, क्योंकि मानसिक विकास के क्रम में इस अवस्था में बालक तर्क को सीखना शुरू करता है। तर्क, उसकी तर्क बुद्धि विकसित होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये 11 वर्ष की अवस्था तक आते आते यानी 7 से 11 4-5 साल का समय है, तो इसमें जो है इस दौरान उसकी तर्क बुद्धि पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। वो हर चीज़ के विषय में तर्क करने लगता है कि ऐसा नहीं, ऐसा क्यों, है ना। या फिर जो है किसी भी कार्य के कारणों के बारे में सोचना, तो ये तर्क बुद्धि का कार्य है। तो ये तीसरी अवस्था में विकसित होता है। फिर आप देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी अवस्था। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक, चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था को माना गया है, यानी 11 वर्ष का बालक हो जाएगा, उसके ऊपर जो भी उसकी उम्र बढ़ती जाएगी वो आपकी आएगी औपचारिक संक्रियात्मक यानी फॉर्मल, ठीक है ना, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें आप देखेंगे कि 11 वर्ष की अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी अमूर्त बालों के बारे वस्तुओं के विषय में विचार करने लगता है, ठीक है ना। अमूर्त का मतलब जो चीज़ वो नहीं देख रहा होता है, जो चीज़ उसके सामने नहीं है ना। जैसे वो किसी एरोप्लेन के बारे में सोच रहा है तो उसका दिमाग में एरोप्लेन का आकार, उसके चलने का तरीका, जो भी उसके बारे में उसका ज्ञान है, उन सारी चीज़ों के बारे में मंथन करने लगता है। यानी तमाम ऐसी वस्तुओं के बारे में, तमाम ऐसी चीज़ों के बारे में सीखना शुरू करता है जो उसके सामने नहीं भी होती है ना। तो ये तब संभव होता है जब बालक का विकास इन तीनों स्तरों से गुजर चुका होता है और इन चीज़ों को वो सीख चुका होता है। तो फिर वो जो है अमूर्त चिंतन के तरफ जो है बढ़ता है और इस तरह की चीज़ों को सीखता है। और उसके बाद देखिए इसमें एक और परिवर्तन होता है, जैसे एक तो अमूर्त वस्तुएं, अमूर्त चिंतन इसको कहा जाता है ना। और दूसरा
वो समस्या का समाधान ढूंढने शुरू कर देता है। समाधान, जैसे इसके पहले की जो अवस्थाएं हैं उसमें किसी समस्या के समाधान के लिए वो दूसरों पर डिपेंड होता था। जैसे यहाँ तक वो अपने माता पिता पर डिपेंड रहता है पहली अवस्था में। दूसरी अवस्था में वो माता पिता, परिवार और साथ में विद्यालय के उसके अध्यापक, इन सारे लोगों के ऊपर डिपेंड रहता है। तीसरी अवस्था में लगभग इसी तरह की चीज़ें हैं कि वो डिपेंडेंसी उसके लगभग दूसरों के ऊपर होती है। लेकिन चौथी अवस्था जो है औपचारिक संक्रियात्मक, इसमें बालक अमूर्त चिंतन, यानी जिन चीज़ों को वो नहीं देख रहा है उसके बारे में भी सोचना शुरू करता है और उसके बारे में तमाम अमूर्त विचार उसके अंदर आते हैं, अमूर्त चित्र बनते हैं, है ना। अमूर्त का मतलब जो चीज़ आप सामने से देख न सकें, छू न सकें। तो दिमाग में उसके बहुत सारी चीज़ें बनना शुरू होती हैं, बिगड़ना शुरू होती हैं। वो नई नई चीज़ों को सोचता है, उसके विषय में इमेजिन करता है और साथ में समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढने लगता है। एक नया परिवर्तन आप देखेंगे, यहाँ पे समाधान के लिए वो किसी की तरफ देखता नहीं है और किसी का इंतज़ार नहीं करता कि कोई मेरी समस्या का समाधान कर देगा, है ना। तो यहाँ पे इस क्रम में बालकों का विकास जीन पियाजे ने बताया है, जो कि संज्ञानात्मक विकास का जो है सिद्धांत कहलाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत कहलाता है। और इसकी जो 4 अवस्थाएं हैं ये आप ध्यान से नोट करके और इसी क्रम में याद रखिए, और साथ में कब से कब तक की कौन सी अवस्था चलती है ये, और दूसरी बात किस अवस्था में बच्चा किस तरह से और क्या क्या चीज़ें सीखता है। जैसे प्रथम अवस्था में प्रत्यक्ष चीज़ों को देखता है, जिन चीज़ों को छू सकता है, सामने से जो चीज़ दिख रहा है वो सीखता है। दूसरी अवस्था में शब्द, सिंबल या भाषा का शुरुआती स्तर, ये चीज़ें सीखता है। तीसरी अवस्था में उसकी तर्क बुद्धि विकसित होने लगती है, लॉजिक, तर्क, ये सारी चीज़ें सीखता है। फिर चौथी अवस्था में आप देखेंगे जो कि 11 वर्ष से ऊपर है, वहाँ पे वो अमूर्त चिंतन, जैसा कि सामान्य वयस्क व्यक्ति करने लगता है, उस तरह की चिंतन की तरफ बढ़ता है और धीरे 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 वो समस्या समाधान को स्वयं ढूंढने का प्रयास करता है, तमाम समस्याओं का समाधान स्वयं करता है। अब देखिए ये सिद्धांत सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत आपको क्यों पढ़ाया जाता है, यानी इसकी कक्षा में कुछ उपयोगिता होगी, है ना। आप चूँकि शिक्षक होने की कगार पे हैं तो आपको ये चीज़ें जाननी चाहिए कि पियाजे ने इतना बड़ा जो एक्सपेरिमेंट किया, इतना बड़ा जो सिद्धांत दिया, उसकी कक्षा में क्या उपयोगिता है। तो कक्षा में जो उपयोगिता है वो सबसे पहले ये जो स्टेज है ये उम्र के अनुसार है, तो जो सीखना है वो भी उम्र से डायरेक्ट कनेक्ट है, यानी जो चीज़ें वो सीख रहा है, आप देखिए ध्यान से, सीखने की एक उम्र होती है, तो सीखना है तो बच्चे को जो चीज़ भी सिखाई जाए उसकी उम्र के अनुसार सिखाई जाए। ऐसा नहीं है कि आप जो है बहुत बहुत बड़े बड़े गणित के तर्क जो है, आप विज्ञान के तमाम तार्किक टॉपिक जो है उसके सामने रखेंगे, जो कि अभी 2 से 5 साल, 7 साल, 8 साल का बच्चा है, तो वो चीज़ वो नहीं कर पाएगा। तो बच्चा जो है जिस स्तर पे जो चीज़ सीख सकता है, कक्षा में वही चीज़ें उसके सामने रखी जाए, वही चीज़ें सिखाई जाएँ, ठीक है ना। दूसरी बात एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, है ना। अब देखिए एक्टिविटी जो होती है, मैंने शुरू में बताया था, वो बच्चों को सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका माना गया है, ठीक है। बच्चे करके सीखना चाहते हैं, जो चीज़ वो करके सीख लेते हैं जीवन भर के लिए उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है और वो उसको हमेशा स्थायी रूप से उपयोग कर पाते हैं और कभी भी उनको भूलता नहीं, और इस तरह की चीज़ों में कभी वो गलती नहीं करते। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग उनकी होनी चाहिए। तीसरी बात, यानी वो जो भी सीखे करके सीखे तो वो अस्थायी होगा। तीसरी बात, बच्चे को खुद एक्सप्लोर करने दें, यानी बच्चा जो है जो कुछ भी सीखना चाहता है उसको उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए। जैसे वो अपने दिमाग की सारी चीज़ों का उपयोग, सारे उपायों का उपयोग वो स्वयं जब कर लेगा, और तब तक अगर वो समाधान के लेवल तक नहीं पहुंच पाता है या उस चीज़ को नहीं कर पाता है, तो फिर उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए आप सहयोग कर सकते हैं। लेकिन पहले आप उसको स्वयं एक्सप्लोर करने दें, समस्या क्या है, उसका समाधान क्या हो सकता है, संभावित तरीके क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों को आप उसको स्वयं करने दें। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कक्षा में उपयोगी हैं, जिसको जीन पियाजे ने दिया। और इसी तरीके से आप इन सिद्धांतों को ध्यान से इसका अध्ययन करेंगे तो यूपी टेट एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है उसमें आपको लाभ होगा, है ना। और सवालों के गलत होने की संभावनाएं न्यूनतम होंगी या शून्य हो जाएंगी, तो आपको इस परीक्षा को पास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप इसे लाइक करें, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, और साथ में कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। थैंक यू।